हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट सेकंड सेमेस्टर की, जो है मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस। आज हम इसके ये पढ़ने वाले हैं। मैं इसकी आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो मेटल पाई कॉम्प्लेक्स, इसमें सबसे पहले आता है मेटल कार्बोनल। तो मेटल कार्बोनल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। मेटल कार्बोनल होता है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन एटम, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लॉन पेयर क्या होता है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल को और फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसको बोला जाता है मेटल कार्बोनिल। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी बताती हूँ। सपोज FeCO का 5 है, ठीक है। इसमें CO का जो कार्बन एटम है, इसके जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ट्रांसफ़र करेगा ट्रांजिशन मेटल को। ट्रांजिशन मेटल यानी आयरन को, ठीक है। और क्या फॉर्म कर लेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा जो कि FeCO5 है। तो इसको बोला जाता है मेटल कार्बोनेट, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ट्रांजिशन मेटल को, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसको बोला जाता है मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। दिस मेटल कार्बोनेट्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यही बात हुई। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ CO molecules bonded to nickel in NiCO4 is 4 while in CrCO6 is 6। देखो NiCO4 है, इसमें जो CO molecules कितने बॉन्डेड है निकल से, 4, ठीक है। CrCO6 में कितने बॉन्डेड है, 6। तो जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा उतने बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, carbonyls are formed readily with transition metals since they have vacant d orbital which can accept the donated electron pairs. The number of coordinated bonds that can be formed in this manner depends largely on the number of vacant orbitals. कार्बोनेल्स मतलब कितने फॉर्म्ड होंगे, ये डिपेंड करेगा कि कितने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे उतने ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। आपको ये लिखना है पहले। ये सिर्फ आज मैं सिर्फ क्या करा रही हूँ, मैं अगर आया कि शॉर्ट नोट में आ गया कि डिफाइन मेटल कार्बोनल या राइट शॉर्ट नोट अबाउट मेटल कार्बोनल, तो आप उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। इट हैज़ 28 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इसमें 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ईच CO molecule donate one pair of electron to the metal ion to form निकल कार्बन बॉन्ड। क्या होगा, जो वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हर एक CO मोलिक्यूल जो है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। 4 CO मॉलिक्यूल्स कितने डोनेट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन ऑल कैसे करेंगे, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 CO मॉलिक्यूल है तो यानी 4 लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 CO मॉलिक्यूल डोनेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल, रेजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम टू 36, which is equal to the number of electrons contained in the next noble gas krypton। अब जब जितने आए, मान लो निकल में 28 होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 28 है। जब उसने कॉम्प्लेक्स बनाया 4 CO मॉलिक्यूल के साथ, उसने कॉम्प्लेक्स बनाया 4 CO मॉलिक्यूल यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। 28 उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने पे कितना बन गया, 36। 36 किसका नंबर होता है, क्रिप्टन गैस होती है, जो कि एक नोबल गैस है। क्रिप्टन गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ मेटल फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग दोज गेन्ड बाय शेयरिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, इसको बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब जैसे ही इसी का एग्जाम्पल है निकल का है। निकल में कितने होते हैं, 28 होते हैं। 28 मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d8, यही होता है 4s2 3d8, ठीक है। तो हमने यही फिल करे हैं, 4s2 हो गया, 3d8 8 हमने फिल कर दिए, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है।
जब एक्साइटेड स्टेट में गया और उसने कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, जैसे कि अभी पहले बताया 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड हुए, जैसे ये था एक यहाँ पे 1 2, ये फुल हो गया, ठीक है। फिर 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐड हो गए। 4s पहले से फिल था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऐड हो गए। तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या बन गई, ये बन गई sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। ऐसे होता है। और ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा NeCO4 का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 4 कार्बोनिल है, निकल सेंटर में है, अटैच्ड है। तो हमारी ज्योमेट्री कौन सी है, हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आगे देखते हैं। सिंस द एनर्जी ऑफ 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंस, जो 3D और जो 4s में ये और ये जो इसकी एनर्जी में डिफरेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। तो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली 3D में जा सकते हैं, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली 3D में जा सकते हैं। तो क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो चले गए 3D में, और ये यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो गए, तो हो गई हमारी sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो सिंस द एनर्जी ऑफ 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन इज नॉट वेरी मच डिफरेंट, द 4s इलेक्ट्रॉन कैन इजीली गो टू द फिल 3D orbitals vacating to the 4s orbital. Thus 4 orbitals become available for chemical bonding with 4 CO molecules to form the complex NiCO4. Since all the 4 bonds are known to be exactly identical, it follows that S and P hybridization to give sp3 hybrid orbital of same energy, जैसे कि अभी बताया। फिर दस NiCO4 हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वो कौन सी स्ट्रक्चर थी, ज्योमेट्री थी, वो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री थी। अब अगर पूछा जाए कार्बोनिल कितने टाइप्स के होते हैं, तो कार्बोनिल 2 टाइप्स के होते हैं, एक मोनोन्यूक्लियर होता है, एक पॉलीन्यूक्लियर होता है। मोनोन्यूक्लियर क्या होता है, जिसमें एक मेटल एटम प्रेजेंट है, जैसे ये एग्जाम्पल है VCO6, इसमें कितना है V, एक प्रेजेंट है। CrCO6 में Cr एक है, MoCO6 में MO एक है, यानी जिसमें एक मेटल एटम प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। अब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। जैसे CO2 CO8, इसमें CO के कितने प्रेजेंट है 2, Mn2 CO10, इसमें Mn2 के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मैंगनीज के, ठीक है। Fe2CO9, इसमें आयरन के 2 मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट हैं। Fe3CO12, इसमें आयरन के 3 मेटल एटम प्रेजेंट है। तो अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो होता है पॉलीन्यूक्लियर। अब नेक्स्ट है बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल, जैसे Fe2CO9 हैज़ अ ब्रिज स्ट्रक्चर इन विच बाइंडिंग बिटवीन मेटल एटम अकर्स थ्रू CO ग्रुप। जो बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल है, एक इसमें CO8 होने चाहिए थे लेकिन इसमें CO9 है। तो जैसे 2 आयरन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। अब यहाँ पे 9 है तो CO इनके बीच में आ जाएगा और एक ब्रिज बना देगा, ठीक है। तो इसको यही बोला जाता है कि जो बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल है ये ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें बाइंडिंग होती है मेटल एटम के बीच CO ग्रुप की, ठीक है। लेकिन एक और बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल है CO2 CO8, इसमें नॉन ब्रिजेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो मेटल एटम है वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। कैसे, CO है CO है, यहाँ पे CO8 है तो ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। कोई और कार्बोनिल है नहीं तो ये डायरेक्टली अटैच होगा। उसमें 9 थे तो वो बीच में आ गया था कार्बोनिल, ठीक है। तो वो ब्रिजेज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये ब्रिज फॉर्म नहीं करता। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट मेटल कार्बोनिल का। अगर आता है शॉर्ट नोट में या लॉन्ग में भी आता है तो ये सब आप लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो पहले आप ये लिख लो, उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ भी बता दो, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।